एक बात सदैव याद रखना होगा, सबसे बड़ा शस्त्र मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक होता है। एक बुद्धिमान योद्धा अपने बुद्धि चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर परिस्थितियां चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो। बड़े बड़े योद्धा मात खा जाते हैं जब वो जोश में होश खो बैठते हैं। युद्ध का पहला नियम है अपना युद्ध चुनना सीखो। कब, कहां और किससे। युद्ध नीति कहती है कि वार सदैव अवसर देखकर ही करो। तुम सब समाप्त करना चाहते हो या सब कुछ आरंभ करना चाहते हो? सोच लो कि तुम आम्बिक जैसे छोटे कपटियों से लड़कर अपनी गुणवत्ता व्यर्थ करना चाहते हो या मेरे साथ चलकर अपनी निपुणता को निखारना चाहते हो। असफलता से सीखना भी आवश्यक होता है चंद्रगुप्त, किंतु हर बार त्रुटि नई होनी चाहिए। यदि तुम त्रुटि दोहरा रहे हो तो समझ लो कि कोई चूक अवश्य हो रही है। असफलताओं का जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये तुम्हें विनम्र बनाती हैं, शत्रु तक का आदर सिखाती हैं। बस असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। इस असफलता को भी सीखने का एक और अवसर मानो। इस असफलता से मुझे क्या सीखना चाहिए आचार्य? जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो असफल हो जाए तो क्या करोगे? उससे बाहर कैसे निकलोगे? इस पक्ष को सदैव याद रखो। नेतृत्व क्या होता है? शत्रु या विपरीत परिस्थितियों के प्रति मन में उनका सम्मान होना। एक अच्छा राजा वो नहीं जो आक्रमण करना जानता है। एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है। उन्हें संगठित होने के लिए समय जुटाना भी आता है। पीछे हटने में कोई लज्जा नहीं। हर महान जीत के मूल में होता है लगातार सचेत रहना। हर संभावित समस्या का पहले से आकलन कर पाना। उन्हें समय रहते समझकर नए नए हल ढूंढना। सब कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान से पूरा करने पर निर्भर करता है। आचार्य, साधारण सी भूल कर सकती है सारा अभियान चौपट। यदि तुम किसी अप्रत्याशित बाधा या किसी विपरीत परिस्थिति को अपने समक्ष पाओ तो मात्र अपनी बनाई हुई योजनाओं से बंधे मत रहना। आज तक तुमने जो सीखा है गुरुकुल से, मुझसे या अपने जीवन के अनुभवों से, उन सभी का सहारा लेकर तिथियों को अपनी मुट्ठी में लेना। याद रखना चाहिए, आज रात जो भी निर्णय तुम लोगे उसी से तुम्हारा आने वाला कल बनेगा। और एक वीर सेना नायक की वीरता से, निर्भीकता से उनके लिए उदाहरण सिद्ध करना। यहां तो देखकर लग रहा है कि जैसे हम इस युद्ध में पराजित हो जाएंगे। किसी भी युद्ध में समझदारी ज्ञान में नहीं, कल्पनाशीलता में होती है। और आज के युद्ध का भविष्य मैं अपने शिष्य की कल्पना पर छोड़ता हूं। डूबते हुए बेड़े से जीवित कैसे बचकर निकला जाए, किसी चूहे को सिखाना नहीं पड़ता। विजयश्री उन्हीं का वर्णन करती है जो कोई भी मूल्य चुकाने के लिए सदैव तत्पर। इसीलिए एक अच्छे योद्धा का आकलन बहुत सरल होता है। उसे किसी भी विपरीत परिस्थिति में छोड़ दो, वो वहां से विजेता बनकर ही लौटेगा। जो मेरा शिष्य करेगा आज। वो योद्धा, वो लिख चुके हैं अपना इतिहास। तुम्हें अपना इतिहास अभी लिखना है। तब समय बोलेगा कि चंद्रगुप्त अजेय था। मैं समझ गया आचार्य। कवच से बढ़कर है वो अनुभव। कवच के पीछे दौड़ते दौड़ते
स्वयं तक पहुंचने की यात्रा ही उपलब्धि है। साधु जाओ। बस एक बात याद रखना, मात्र सीखना ही पर्याप्त नहीं है। जो कुछ सीखो उसे अपने रक्त में बसाओ, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, हर विषय में सर्वश्रेष्ठ। और एक बात, सच्चा योद्धा ना तो शारीरिक बल से बनता है और ना ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से। सच्चा योद्धा बनता है मात्र अपनी बुद्धि से। चुनौतियां तुम्हारे सामने वस्त्र बदल बदल कर आएंगी। यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहा तो हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगी। अति सर्वत्र वर्जते। अति किसी भी बात की बुरी होती है चंद्रगुप्त, फिर वो चाहे सीखने की क्यों ना हो। ज्ञान का अर्थ उसके उपयोग में है। इतिहास साक्षी है चंद्र। महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना दिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना दिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे, निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। मैं कब तक और कहां तक तुम्हारी उंगली पकड़कर चलूंगा चंद्रगुप्त? सबको अपनी राह स्वयं ही खोजनी पड़ती है। युद्ध क्षेत्र में चाणक्य के मात्र विचार ही तुम्हारे साथ होंगे। युद्ध तो तुम्हें स्वयं ही लड़ना पड़ेगा, और एक योद्धा के लिए युद्ध क्षेत्र कहां नहीं होता। पग पग पर युद्ध चल रहा है। युद्ध तुम्हें लड़ना है और विजयी बनना है। अग्निपथ है ये यात्रा चंद्रगुप्त। पग पग पर तुम्हारे सामर्थ्य की परीक्षा लेगा ये पथ। बस मेरी एक बात सदैव याद रखना चंद्रगुप्त, अकेले तुम पूरी नहीं कर पाओगे ये वीर यात्रा। तुम्हें मिलकर ही प्रयास करना होगा। नेता वो है जो दल के हर सदस्य को साथ ले, उनकी क्षमताओं का उचित उपयोग ले और हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। आचार्य, आप इतने समय से मुझे ये औषधि पिला रहे हैं, परंतु आपने कभी बताया नहीं कि इस औषधि में है क्या? तुम्हारी बाल्यावस्था से प्रतिदिन मैं इस औषधि में तीव्र विष की एक बूंद मिलाता हूं। शत्रु तुम पर कभी शक्ति से वार करेगा और कभी छल से। शत्रु यदि तुम पर शक्ति से वार करता है तो तुम उसे अपनी तलवार से रोक लोगे, इसका पूर्ण विश्वास है मुझे। किंतु यदि शत्रु तुम्हें छल से विष दे तो उसके विरुद्ध क्या करोगे तुम? ये विष की बूंद बूंद जो मैं तुम्हें बाल्यावस्था से प्रतिदिन पिलाता आया हूं, ये तुम्हें विष के हर आक्रमण से बचाएगी। इससे तुम्हारे शरीर में हर प्रकार के विष से लड़ने की नैसर्गिक क्षमता विकसित हो जाएगी। यदि किसी ने छल से तुम्हें विष दे भी दिया, ये तुम्हें उससे भी बचाएगी। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं उसमें दो विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखता हूं। योजना का लक्ष्य अचूक हो और किसी भी उपलब्ध वस्तु या बात को घातक हथियार बनाने की क्षमता उस योजना में हो। अच्छे और बुरे लोगों में अंतर होता है आत्मा का, कि कभी कभी अच्छे लोग बुरों को सबक सिखाते समय अपनी आत्मा की मूल अच्छाई को ही भूल जाते हैं। वो बुरों जैसे हो जाते हैं। इस बारीक अंतर को सदैव याद रखो चंद्रगुप्त, क्योंकि यही अंतर मानव को पशु होने से बचाता भी है। बुरों को पाठ पढ़ाओ, किंतु ऐसा करते समय पशु मत बन जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? अपने शत्रु पर वार करते समय भी मैं मन से पशु कभी नहीं बनूंगा, सदैव मानव ही रहूंगा। जब तुम्हें लगे कि आगे बढ़ने के सभी मार्ग अवरुद्ध हैं, सभी द्वार बंद हैं, तब हिम्मत मत हारना। दृढ़ता से संभावनाओं के बारे में सोचो, तब कोई ना कोई राह तुम्हें अवश्य दिखाई दी जाएगी। जब भी राज सिंहासन पर बैठो, एक बात सदैव याद रखो, जब तक
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली नीति पर नहीं चलोगे, सिंहासन पर बने नहीं रह पाओगे। राज सिंहासन की शक्ति लोकहित में छिपी है। अन्याय और भ्रष्टाचार पर टिका राज्य नहीं चल सकता। सुनना सबकी चंद्रगुप्त, किंतु करना अपने मन की। और एक बात, मित्र हो चाहे शत्रु, प्यार से सभी को जीता जा सकता है, लड़कर नहीं। आज इस अभियान से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा मन, दोनों संपूर्ण रूप से तुम्हारी बुद्धि के नियंत्रण में रहने चाहिए। तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता किसी भी बात से प्रभावित ना हो। अभियान की सफलता के अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है। जब तुम्हें लगे कि आगे बढ़ने के सभी मार्ग अवरुद्ध हैं, सभी द्वार बंद हैं, तब हिम्मत मत हारना। दृढ़ता से संभावनाओं के बारे में सोचो। तब कोई ना कोई राह तुम्हें अवश्य दिखाई दी जाएगी।